मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तकरीर दिलो दिमाग, हदीस और कुरान और वक्त और हालात के मुताबिक हो तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहें उसी मौजू पर तकरीर हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वक्त और हालात को देखते हुए खिताब किया जाए। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में कुर्सी को वहीं रख दीजिए बेटा, ये कुर्सी मेरे लायक नहीं है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है कि नहीं? मैंने कहा था कि प्लास्टिक की कुर्सी हाथ वाली होनी चाहिए, लेकिन आपने उल्टा पलटी समझ लिया, उल्टी पलटी कुर्सी लेने आए। तो अब आप जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं यही कुर्सी मेरे लिए काफी है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, खास खास बातें। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान क्यों है और परेशानी का खात्मा कैसे होगा, परेशानी से छुटकारा कैसे मिलेगा। ये दोनों बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि परेशान क्यों है और परेशानी से निजात हमको कैसे मिलेगी, आखिर वजह क्या है। ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात इधर देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग कितने साल चली, जोर से बोलो। लगभग 2 साल। अब सीज फायर हुआ है कि नहीं। आज आप पूरी दुनिया में जंग का माहौल देख रहे हैं। अब सूडान के अंदर देख रहे हैं किस कदर मामला चल रहा है। आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है, हमारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है, हमारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है और आखिर वजह क्या है। सूडान बर्बाद हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा तबाह हो गया, मकान टूट गए, बच्चे यतीम हो गए, लेकिन अरब के बादशाह हाथों में चूड़ी पहनकर तमाशा देखते रहे। आखिर किसी ने कोई हिमायत क्यों नहीं की, वजह क्या है, किसी ने साथ क्यों नहीं दिया, वजह क्या है। बस इतनी सी बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, उठक बैठक ना करें। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता बल्कि हदीस बोलता है और आप तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान न आतैना कल कौसर, शाफ़े में शरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ बाबाज़े बुलंद पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलिए, इजाजत है। शादी की महफिल में मजमा कम होता है क्योंकि ये शख्सी प्रोग्राम होता है। वही लोग आते हैं जिनके यहाँ दावत जाती है और जिनके यहाँ दावत नहीं जाती है वो सोचते हैं कहाँ जाएं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान को बोलो अपने दीनी जलसे में दावत की कोई जरूरत ना हो, दावत मिले या ना मिले, एक मुसलमान होने का हक अदा करना चाहिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, इधर देखिए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई,
वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहेंगे। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को दिल में बसाइए, आंखों में बसाइए, अपने दिमाग में बसाने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, कारोबार बिजनेस तिजारत से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुछ मत बोलिए, इधर देखिए। दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, लेकिन कुछ लोग दुनिया में इस तरह आए कि जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम कछोचवी को देखो, चिराग देहलवी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, अपने असलाफ और बुजुर्गों को देखो। जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, ध्यान से सुनो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो सूदखोरी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेईमानी और शैतानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो हाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है। आप मेरे सामने बैठकर सर झुकाकर ना बैठे, सामने मेरे चेहरे को देखे, चेहरा देखने का भी सवाब, तकरीर सुनने का भी सवाब। गुलाम रब्बानी की तकरीर आपके सामने शुरू हो चुकी है, आप मुझे बोलने का मौका दे। इधर देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, ये कन्फर्म है कि मरना है, मगर ऐ हमारे जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, गुंडागर्दी चोरी डकैती करके मत मरो। ये नहीं कि पैसा कमाने की खातिर तुम किसी का मर्डर कर डालो, पैसे की खातिर तुम किसी के घर में डाका डालो, पैसे की खातिर तुम किसी की जान ले लो। नहीं जनाब, याद रखिए, पैसा कमाना जायज तो है, मगर हलाल कमाइए, जायज कमाइए। हलाल पैसा कमाएंगे, आपके बच्चे भी वफादार होंगे, बीवी भी वफादार होगी। ये पैसा जहां जहां खर्च होगा, वहां वहां लोगों में वफादारी पैदा होगी। लेकिन अगर हराम पैसा कमाया तो पैसे तो देखने में आपको बहुत लगेंगे, लेकिन वो पैसा याद रखिए कुछ दिनों के बाद आपको कंगाल बना देगा। इसलिए याद रखिए, मरना तो सबको है, लेकिन वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद जब तुम्हारा नाम लोग सुने तो लोग खुशियां मनाए, अच्छा हुआ कि मर गया। इधर देखिए, अच्छा हुआ कि मर गया। वो काम करके मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को मिले तो लोग तुम्हारे लिए दुआ करें। जब तुम्हारी कब्रों से गुजरे तो लोग कहे चलो फातिया पढ़ ले। जब तुम्हारे बोलो कब्र से गुजरे तो लोग कहे चलो कुछ कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा दिया जाए। याद रखिए, दुनिया को पहचानिए और दुनिया की लज्जत को पहचानिए। आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, फिर यहां से जाइए। पहले वो हदीस कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। चचा मियां बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरी तरफ नजरें जमा कर सुनिए, तब आपको मजा आएगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मौत से डरा करते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल, जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आपने कुछ समझा? अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं। ये अल्लाह के रसूल, आपके पास रहता हूं तो अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, हर वक्त मौत को नजरों के सामने रखता हूं, कब्र से डरता हूं। लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं तो मेरी हालतें बदल जाती हैं। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो, तो आसमान के फरिश्ते डेली तुम्हारी जियारत करेंगे, तुम्हारा दीदार करेंगे। और दूसरी बात, इस हदीस से यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर कमी पैदा कर देती है, अल्लाह का खौफ निकाल देती है, तकवा में सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए मोहब्बत करो मगर चौकन्ना रहो। यह नहीं कि मोहब्बत में अंधे हो जाओ। चाहे किसी की मोहब्बत हो, चाहे पीर की मोहब्बत हो, चाहे माँ बाप की मोहब्बत हो, चाहे बच्चों की मोहब्बत हो, चाहे बीवी की मोहब्बत हो, मोहब्बत में आपको अंधा नहीं होना है, होशियार रहना है। मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना माँ बाप का हक है, बीवी से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है, बच्चों से मोहब्बत करो उतनी ही करो जितना उनका हक है। कामयाबी चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। ये है मोमिन की शान और ये है मोमिन की पहचान। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं। किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। हमारे ये बच्चे हैं, खेल रहे हैं, आप इनको मत देखिएगा, आप मुझे देखिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इजाजत है? मेरी तरफ देखिए जनाब, अल्लाह मेरी नजर आपको देख रही है, मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं। इजाजत है? और जोर से बोलिए इजाजत है। माशाअल्लाह, कसम खुदा पर हदीस सुनिए, तबीयत मचलेगी। मेरी तकरीर पर आपको हर जुमले पर सवाब मिलेगा, क्योंकि मैं हदीस बयान कर रहा हूं। और बोलो इजाजत है? मैंने आपके सामने बड़ी शानदार हदीस बयान की। मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारी दौलतों से बरकतें खत्म कर देंगी, जो तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी, तुम्हें कंगाल बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। अगर गलती से तुमने कर लिया है तो जरूर तौबा करो। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना
करवाना। तीसरा नंबर, किसी गरीब मोहताज मुसलमान की मदद ना करना। पैसा मांगे तो सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर, मकान पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना, मर्डर करना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए जरूर तौबा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, रिश्वतखोरी से तौबा करो, गरीबों का माल हड़पने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा। अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। इधर देखिए, अभी मैंने आपके सामने 2 हदीसें सुनाई। इजाजत है एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान क्यों है, बर्बाद क्यों है, जलील क्यों है, गालियां क्यों सुन रहा है? पूरी दुनिया में फिलिस्तीन को देखो, अफगान को देखो, सूडान को देखो, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। और इधर देखिए, मुसलमान खुद अपनी तौहीन करवा रहा है, चैनल बना बना करके वहां के लोगों को पेश कर रहा है, दुनिया की नजरों के सामने मुसलमानों की हैसियत जाहिर कर रहा है। याद रखिए, ऐसे चैनल वालों का बाइकाट कीजिए जो मुसलमानों की तौहीन करे, पैगंबर की तौहीन करे, मजहब की तौहीन करे, वो पैसा कमाने की खातिर नमाज की तौहीन करे, उलमा का मजाक उड़ाए। ऐसे लोगों का बाइकाट कीजिए और ऐसे चैनलों को कभी कभी भी लाइक मत कीजिए, वरना जैसे वो मुजरिम वैसे आप मुजरिम होंगे, जैसे वो गुनहगार वैसे आप गुनहगार होंगे। जिसने गुनाह किया वो भी गुनाहगार, और जिसने उसका सपोर्ट किया, जोर से बोलो, वो भी गुनहगार। आपका कुरान कहता है वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान। ऐ बंदो, किसी के गुनाह पर या जालिम के जुल्म पर उसका सपोर्ट ना करो। ये अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर कोई गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसमें सपोर्ट मत करो, हिमायत मत करो। और कोई जालिम किसी पर जुल्म ढा रहा है तो उसका भी साथ मत दो, उसका भी सपोर्ट मत करो, वरना जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम, जैसे वो गुनहगार वैसे तुम गुनहगार। इसलिए याद रखिए, जो गलत चैनल चलाते हैं, मुसलमानों की बोलो, मुसलमानों की तौहीन करवाते हैं, मुसलमानों का दुनिया के सामने मजाक उड़ाते हैं, याद रखिए अपने चैनल की खातिर उलमा का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे बदतमीज बेईमान चाहे वो कोई भी हो, उसको आप हरगिज लाइक ना करें, वरना वो मुजरिम आप भी मुजरिम। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है तो लंबी हदीस सुनाऊं? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? चुपचाप से बाबू बैठिए, मेरी तकरीर में कोई उठक बैठक ना करे। कसम खुदा, अगर आपने सही से ऐलान किया होता गुलाम रब्बानी के नाम का, गुलाम रब्बानी मधुबनी में पहली बार नहीं आया, बहुत तकरीरें हो चुकी है। यह और बात है कि आपके गांव में पहली बार आया हो, या आपके गांव में कम मेरी तकरीरें हुई है, वरना मधुबनी दरभंगा में बेशुमार तकरीरें हो चुकी है। और ये नाचीज आज से नहीं, 30 वर्षों से पूरे भारत में तकरीर कर रहा है। ये नौशाद साहब के बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, ये जो आपकी कुर्सी पर बैठे हैं, मैं नौशाद की शादी में गया था तकरीर करने। अब आप बताइए, नौशाद की शादी में तकरीर करने गया, तो शादी पहले बच्चे बाद में। अब आप अंदाजा लगाए, तो आप गुलाम रब्बानी को हल्का मत समझे, आप
गुलाम रब्बानी की हदीस सुनकर कदर करे, मेरी कदर ना करे, हदीस की कदर करे और मुझको सुनने का आप मौका, सुनाने का मौका दे। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन मेरी आदत है कि जैसा माहौल, इधर देखिए कसम खुदा, तबीयत चाहती है कि मैं अपने भाई के सामने ऐसी हदीसें सुनाऊं कि मेरे भाई में सुधार आ जाए, मेरे भाई की जिंदगी में इनकलाब आ जाए, मेरा भाई वाकई मुसलमान बनकर रहे। पैसा खूब कमाइए, मना नहीं है, आप पैसा खूब कमाइए मगर जायज कमाइए, हलाल कमाइए। इधर देखिए, और पैसा कमा करके तकब्बुर मत कीजिए। पैसे में किसका हक है, उन हकूक को आप अदा करते रहिए। ये सबसे बड़ी दौलत है और ये सबसे बड़ी नेमत है। तो पैसा कमाना मना नहीं है, खूब पैसा कमाओ मगर जायज कमाओ, हलाल कमाओ। इधर देखो, उसमें भाई बहनों का हक जानो, माँ बाप का हक जानो, बीवी बच्चों का हक जानो, अपने गरीब पड़ोसियों का हक जानो, अपने गरीब मुसलमानों का हक जानो, अपने बस्ती वालों का हक जानो। और उसमें क्या ज़कात है, बोलो क्या सदका है, क्या चीजें हैं, आप उसमें अल्लाह रसूल का भी हक जानो और उन हुकूक को अदा करते रहो। इसी में कामयाबी है। कसम खुदा, आप मेरी तकरीर सुनिए। अभी मैंने आपके सामने 2 हदीसें सुनाई, एक लंबी हदीस, फिर उसके बाद लंबी हदीस। कसम खुदा 2 हदीसें लाइन से सुनाऊंगा, कलेजा हिल जाएगा, आंखों से पट्टी खुलेगी, पर्दा हटेगा और दुनिया की हकीकत आपके सामने होगी कि आज मुसलमान मारा क्यों जा रहा है, आज मुसलमान गालियां क्यों सुन रहा है, आज मुसलमान जलील क्यों हो रहा है। इसकी वजह मालूम होगी और आखिरी में यह भी बताऊंगा कि बचने का रास्ता क्या होगा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर इस हदीस को सुनने से पहले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने
फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म ढाए, बाप का हक अदा ना करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपने महल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, सुस्ती नहीं आए। तकरीर को जाग कर सुनिए, हंसिए नहीं, तकरीर को जाग कर सुनिए और अच्छी तकरीर की कदर कीजिए। अच्छे उलमा को बुलाइए तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। अरे जोर से बोलो, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। नबी ने कितनी बातों का तज़किरा फरमाया? जल्दी बोलो। 15। बताओ, अभी तो आपने 3 हदीसें सुनी, चौथी हदीस सुन ले तो मैं आपसे कुछ तबसेरा इस पर, जल्दी बोलो, कुछ तबसेरा करूंगा। पहले चौथी हदीस भी सुन लीजिए, इजाजत है तो। बड़ी शानदार हदीस, आंखों से पर्दा हटेगा, फिलिस्तीन की जंग का मामला मालूम होगा, अरब वालों ने साथ क्यों नहीं दिया वो पता चलेगा, हमारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है ये भी आपको पता चलेगा, मुसलमान 73 फिरकों में क्यों बटेंगे इसके पीछे किसका हाथ होगा ये भी पता चलेगा, 72 जहन्नमी क्यों होंगे इसका भी पता चलेगा, और 1 जन्नती क्यों होंगे इसका भी पता चलेगा। सब पता चलेगा इसी हदीस में जो मैं सुनाने जा रहा हूं। है तो बड़ी मशहूर, अरे बोलो, है तो बड़ी मशहूर। इधर देखिए, लेकिन मौलवियों ने आपके साथ नाइंसाफी की। किन मौलवियों ने? अरे बोलो, बदमजहबों ने, बदअकीदों ने। इधर देखिए, जो लोग टुन्नी है, टुन्नी, उन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफी की। आधी हदीस सुनाई, आधी छोड़ दिया ताकि हकीकत खुल न जाए। अरे बोलो, हकीकत खुल न जाए। गुलाम रब्बानी आधी नहीं, आधी तो आपको भी मालूम है। अरे जल्दी बोलो, जितने लोग मजमे में बैठे हैं सब सुन चुके हैं आधी हदीस, लेकिन अगर पूरी हदीस सुने होते तो मुसलमान चौकन्ना रहता, मुसलमान होशियार रहता। आज मुसलमान टुकड़ों में नहीं बढ़ता, सब सुन्नी बनकर रहता। जल्दी बोलो, सब सुन्नी बनकर रहता। लेकिन मुसलमानों को धोखे में रखा गया, बेईमान लोगों ने मुसलमानों को फरेब दिया। याद रखिए, मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, बड़ी शानदार। अगर गलत साबित करे कोई तो 5 लाख का इनाम, गलत साबित करने पर सीधे 5 लाख का इनाम। बड़ी मशहूर हदीस है, सबको मालूम है। फर्क इतना है, उन लोगों ने आधी सुनाई, आज हम पूरी सुनाने जा रहे हैं, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, हर चीज खुलकर सामने आ जाए। इजाजत है तो सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। चौकन्ना रहिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। इमाम तिरमिजी ने भी इस हदीस को बयान किया, और भी किताबों में हदीस मौजूद है। बड़ी मशहूर हदीस है। मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर
30 पर ये हदीस मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए इजाजत है। बड़ी शानदार तफसीरा तो बाद में करूंगा, पहले इस हदीस को अब तर्जमा और मतलब सुन लीजिए, कलेजा हिल जाएगा। कसम खुदा, दूध का दूध पानी का पानी, और आपके सामने अपनी बर्बादी का, अरे बोलो, अपनी बर्बादी का किस्सा आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मतलब सुनिए ध्यान से, इजाजत है मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के तरीके पर चलेंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे, वो भी मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब यह है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर इस हदीस को सुन चुके, कहां जा रहे हैं बाबू? अच्छा जाइए जाइए, छुट्टी है। जब सही हदीस का वक्त आता है तो कसम खुदा लोगों को खुजली होने लगती है। इधर देखिए, शैतान आप लोगों को कहां कहां धोखा देता है आपको पता है? इधर देखिए, शैतान आपसे बुराई भी करवाता है, कभी कभी अच्छा काम भी करवाता है, और जिस पर लोगों की नजर जम जाए, जिससे जिंदगी में बदलाव आए, उन चीजों को छोड़ा करके इस्तिंजा खाने में ले जाता है। ये काम भी, जल्दी बोलो, शैतान ही कराता है। याद रखिए, हजरत अमीर मुआविया का वाकया है। इधर देखिए, हजरत सैयदना अमीर मुआविया, रुक जाइए 1 मिनट के लिए। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन उनके फजर की नमाज कज़ा हो गई तो बहुत ज्यादा रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह ने उस कज़ा नमाज के बदले, अरे बोलो, उस कज़ा नमाज की वजह से 70 गुना उनको सवाब अता फरमाया। इधर देखिए, दूसरे दिन शैतान वक्त से पहले आकर पांव दबाने लगा। हजरत की आंख खुली। हजरत ने पूछा, तुम कौन हो? कहा कि मैं शैतान हूं। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वत, तुम्हारा काम तो नमाज से रोकना है,
तुम जगाने आयो। कहा हजरत मेरा काम सिर्फ नमाज से रोकना ही नहीं है, मेरा काम बड़ी नेकी को छोड़ाकर छोटी नेकी में भी लगाना है। कल आपकी नमाज मैंने छोड़वा दी, आपको सुला दिया, आप सो गए, आप इतना रोए कि अल्लाह ने उसके बदले 70 गुना आपको सवाब अता फरमाया। मैं चाहता हूं कि आप एक ही गुना सवाब लेते रहे, बस एक ही नमाज का सवाब लेते रहे। तो इधर देखिए शैतान मरदूद, इधर देखिए बुराई भी करवाता है और कभी कभी बड़ी नेकियों को छोड़ा करके छोटी नेकियों में, जैसे नमाज का वक्त हो गया आपको मजार पर फातिया में लगा दिया। अरे बोलो, जैसे नमाज का वक्त हो गया, नमाज जा रही है, लेकिन आपको लगा दिया कि चलो तुम निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिया पढ़ते रहो, नमाज जाए पसे पूछ। हजरात ये काम भी शैतानी है, ऐसी हरकतों से बचिए। पहले अल्लाह का हक है, बाद में किसी और का हक है। इधर देखिए पहले नमाज है, बाद में सब कुछ है। मजार शरीफ पर जाना मना नहीं है, हाजिरी देना मना नहीं है, आप जाइए हाजिरी दीजिए, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाए तो पहले रब की बारगाह में हाजिरी दीजिए, क्योंकि सारी दुनिया का बादशाह वो मेरा रब है। पहले वहां हाजिरी, फिर उनके बंदों की बारगाह में आप हाजिरी दीजिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया इजाजत है। अरे बोलिए इजाजत है। इजाजत है तो मैंने हदीस तो सुना दी, लेकिन आपने पूरा मतलब अभी नहीं समझा, आधा मतलब समझे हैं। अरे बोलो आधा समझे हैं कि नहीं? आधा समझ गए होंगे। अच्छा फिर से सुनिए, इधर देखिए नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना बनी इस्राइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। इधर देखिए, अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत दोस्ती करके 73 में बटेगी, एक जन्नती 72 जहन्नमी। अब आप मेरी तरफ देखिए, बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो बनी इसराइल कौन है? इधर देखिए, आप अगर बनी इसराइल की तफसीर में जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको, इधर देखिए मैं आपके सामने वजाहत करूंगा, फिर आपका ज़हन उलझ जाएगा। बनी इसराइल हकीकत में, इधर देखिए, बनी इसराइल हकीकत में याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। इधर देखिए, और याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे, अरे जल्दी बोलो, याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। जल्दी बोलिए, वो 10 बेटे जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जल्दी बोलो, कुएं में डाला था, उन्हीं 10 में से कुछ की औलाद को यहूदी कहा जाता है और कुछ की औलाद को ईसाई कहा जाता है। इधर देखिए, बाज की औलाद को जल्दी बोलो यहूदी, और बाज की औलाद को जोर से बोलो ईसाई कहा जाता है। मेरी तरफ देखिए, तो ये जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से है, जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से है। और याद रखिए, ये जितने ईसाई और यहूदी हैं ये उन 10 की औलाद है जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था और याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। तो याद रखिए, धोखा देना इनकी फितरत में दाखिल है, धोखा देना इनकी फितरत में दाखिल है। इसीलिए ईसाई भी धोखाबाज है और यहूदी भी धोखाबाज है। जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल से है, जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से है। और नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। ऐसा क्यों होगा? दोस्ती की वजह से, रिश्ते की वजह से। मेरी तरफ देखिए,
आप इस्लाम की तारीख पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। ज्यादा दिन नहीं, मेरी तरफ देखिए। तुर्कियों की हुकूमत आप पढ़िए। आज से लगभग 250 साल पहले अरब में किसकी हुकूमत थी? जल्दी बोलिए। तुर्कियों की। अरे जोर से बोलिए। अरब में किसकी हुकूमत थी 250 साल पहले? लगभग 250 साल पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का जलवा था, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन तुर्कियों को बर्बाद करने के लिए यहूदियों ने और ईसाइयों ने बहुत बड़ा फार्मूला तैयार किया, बहुत गंदा गेम खेला। उसने 2 मशहूर आदमी को अपने जाल में फंसाया और उसके जरिए तुर्कियों को बर्बाद किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करवाया, ताकि अरब के अंदर मेरा आना जाना शुरू हो जाए। वरना जनाब, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, फारूक आजम के दौर से लेकर तुर्की तक, अरब के अंदर कोई भी यहूदी मकान नहीं बना सकता था, कोई भी ईसाई मकान नहीं बना सकता था। आप जो देख रहे हैं इजराइल जो मुल्क है, ये तो 1945 में बना है। अरे जल्दी बोलो, ये मुल्क 1945 में बना है। यहूदियों को जब हिटलर ने मार मार करके भगाया, तो इनको किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इनको पनाह दी। पहले इन्होंने खड़े होने की जगह हासिल किया। जब खड़े होने की जगह मिल गई तो बैठने की जगह बनाने लगे, बैठने की मिल गई तो सोने की तैयारी करने लगे, और जब सोने की जगह मिल गई तो मकान तैयार किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुल्क तैयार किया। 1945 में इसने उस मुल्क को तैयार किया। तो आपको सब पता है, मेरी तरफ देखिए। यहूदी और ईसाई इस्लाम के शुरू से दुश्मन है। ये मेरे पैगंबर के भी दुश्मन थे, मुसलमानों के भी दुश्मन थे। बोलो, ये शुरू से इब्तिदाई इस्लाम से ये लोग दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। इनकी बेटियों ने मेरे पैगंबर के खाने में जहर तक मिला दिया था। अरे बोलो, मालूम है कि नहीं? मेरे पैगंबर के खाने में जहर तक मिला दिया था। ये लोग मेरे पैगंबर को दुनिया से खत्म करना चाहते थे, मुसलमानों को दुनिया से खत्म करना चाहते थे। तो ये ईसाई और यहूदी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के दुश्मन है। और हकीकत ये है, इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने पहुंचाया है। तो मेरी तरफ देखिए, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। और लेकिन कैसे खत्म किया? 2 मशहूर घराने के आदमी को अपने जाल में फंसाया। एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, दूसरे का नाम आले सऊद। और इन दोनों से फौजें तैयार करवाई। फौजें जब तैयार हो गई तो तुर्कियों के मुकाबले में उतार दिया, और पीछे से पुष्ट पनाही करते रहे, सपोर्ट करते रहे, यहां तक के इन दोनों की फौज ने, आले सऊद और मोहम्मद की फौज ने, तुर्कियों पर गलबा पाया, उसको हुकूमत से बर्खास्त किया और कुर्सी अपनी संभाली। जिस दिन इन दोनों की हुकूमत आ गई, उसी दिन से अरब में दरवाजा खोल दिया गया। अब जो यहूदियों पर पाबंदी थी फारूक आजम के जमाने से, बोलो, तुर्कियों तक वो सारी पाबंदियां हटा ली गई। अब दरवाजा अरब का खोल दिया गया। अब आहिस्ता आहिस्ता यहूदी अरब में आने लगे, ईसाई अरब में आने लगे, कारोबार भी करने लगे, मकान भी बनाने लगे। इधर देखिए, मकान बनाते बनाते, कारोबार करते करते इन लोगों ने जब अपनी पूरी तादाद इकट्ठा कर ली तो आपस में मशवरा किया कि अरब वालों को बर्बाद कैसे किया जाए। तो मशवरे में यह तय हुआ कि इनके सामने 2 चीजें पेश की जाए। अगर ये 2 चीज अपना लेंगे तो हम इनको बर्बाद कर डालेंगे। एक, इनको शराबी बनाओ, दूसरे नंबर पर अय्याश बनाओ। खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां इनके सामने पेश करो। अगर ये 2 चीजों के दीवाने हो जाएंगे तो इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी, हम इन पर गलबा पालेंगे। यही काम उन लोगों ने किया। अरब वालों के सामने शराब पेश किया, बोलो, उनके सामने खूबसूरत लड़कियां पेश किया। अब अरब वाले उनकी बेटियों से
खुल्लम खुल्ला निकाह करने लगे, अपने घर में उनकी बेटियों को रखने लगे। मुसलमान अब उनसे निकाह करने लगे। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, जिसकी बीवी यहूदिया हो, जिसकी बीवी ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? अरे बोलो ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। तो मेरी तरफ देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब वालों ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि यहूदियों ने सबों को अपने जाल में फंसा रखा है, रिश्ता जोड़ रखा है, ऐसा रिश्ता जोड़ रखा है कि किसी का बाप यहूदी बन चुका है, किसी का नाना यहूदी बन चुका है, किसी का मामू यहूदी बन चुका है, किसी का खालू यहूदी बन चुका है, क्योंकि उनकी बेटी से निकाह करके बोलो लोग जाल में फंस चुके हैं। आज हम लोग जो बर्बाद हुए, या अरब जो बर्बाद हो रहा है, सूडान बर्बाद हो रहा है, या फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, इन बर्बादियों के पीछे यहूदियों का हाथ है। यहूदियों ने मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया, मुसलमानों को कमजोर किया, जबकि अल्लाह का खजाना मुसलमानों के मुल्क में मौजूद है। सोना आपके पास है, पेट्रोल आपके पास है, हीरे जवाहिरात आपके पास है, लेकिन फायदा वो लोग हासिल कर रहे हैं। आज सूडान का क्या हाल है? 50,000 लोग कत्ल कर दिए गए, सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिए गए कि वहां की सरजमीन में सोना ज्यादा है, पेट्रोल ज्यादा है। अब आप बताओ मुसलमान, आज का मुसलमान खूंखार बन चुका है, आज का मुसलमान बेईमान बन चुका है, आज का मुसलमान शैतान बन चुका है, अपने नबी के रास्ता को छोड़ चुका है, अपने मजहब इस्लाम को बोलो अपने मजहब इस्लाम पर अमल करना छोड़ चुका है। और कसम खुदा, जब तक मुसलमान नबी की गुलामी का पट्टा गले में नहीं पहन लेगा, जब तक मुसलमान उन लोगों से बोलो अपनी दोस्ती खत्म नहीं करेगा, जब तक मुसलमान अपने नबी के रास्ते पर नहीं चलेगा, जब तक मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेगा, बचने का कोई रास्ता नहीं, निजात का कोई रास्ता नहीं। वरना अभी तो फिलिस्तीन का नंबर था, उससे पहले इराक का नंबर था, उसके बाद सूडान आ गया। इधर देखिए, सूडान के पीछे भी यहूदी का हाथ है। अरे जोर से बोलो, सूडान के पीछे भी, गर्चे इसमें अरब के कुछ मुसलमान लोग शामिल हैं, उनके पीछे भी यहूदी का हाथ है। कसम खुदा, 100 साल पहले अरब का माहौल अलग था, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में अरब का माहौल अलग है। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन अंदर से सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। घर का माहौल यहूदी की तरह, चाल चलन यहूदी की तरह, किरदार कैरेक्टर यहूदी की तरह, उनका पूरा तौर तरीका अंदरूनी तौर पे जाहिर में निकाब है, लेकिन अंदर में बेनिकाबी है। जाहिर में हिजाब है, अंदर में बेहिजाबी है। जाहिर में मुसलमान है, अंदर से सब जोर से बोलो यहूदी से जुड़ चुके हैं। इसलिए मुसलमान अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, मुसलमान बनकर रहो, अपने गुनाहों से तौबा करो, और कसम खुदा अपनी बर्बादी से बचने का रास्ता यही है, अपने नबी के रास्ते पर चलो, कुरान और हदीस के रास्ते पर चलो। अरे बोलो सिराते मुस्तकीम पर चलो, बुजुर्गाने दीन के रास्ते पर चलो। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। जहां रहिए अपनी मस्जिद को भी आबाद रखिए, अपने घर को भी आबाद रखिए, अपने सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मुसलमान, इधर देखिए, मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको नहीं कहते कि सिर्फ नमाज ही पढ़े, रोजा रखे, सिर्फ हज करे, ज़कात दे, इसी का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि नमाज रोजा के साथ साथ अपने आप को बुराइयों से बचाए। जोर से बोलो, अपने आप को बुराइयों से बचाए, गलत रास्तों से बताए। गलत रास्ता, इस्लाम के अलावा जितने रास्ते हैं सब गलत रास्ता है।
इसलिए याद रखिए, इस्लाम ही सीधा रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है। जो नबी का रास्ता है वही सिराते मुस्तकीम है। जहां रहिए सिराते मुस्तकीम पर चलिए, नमाज भी पढ़िए, रोजा भी रखिए, माँ बाप की कदर भी कीजिए, बच्चों से प्यार भी कीजिए, दौलत भी कमाइए मगर जायज कमाइए, हलाल कमाइए। इधर देखिए, नेक काम कीजिए। अगर आपसे जिंदगी में कोई गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अरे बोलो, अगर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लीजिए। एक बात और कह दूं, इधर देखिए, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जोर से बोलो, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? जब जमीन पाप से भर जाती है। जोर से बोलो, जब जमीन, रूए जमीन पाप से, जोर से बोलो, भर जाती है, गुनाहों से काली पड़ जाती है। जब रूए जमीन में पाप बढ़ जाता है, इधर देखिए, तब आसमान से अल्लाह का अजाब उतरता है। और अल्लाह का अजाब सिर्फ जलजला नहीं है, अल्लाह का अजाब सिर्फ तूफान नहीं है, अल्लाह का अजाब, इधर देखो, सिर्फ आंधी नहीं है, अल्लाह का अजाब सिर्फ बाढ़ नहीं है जो बस्तियों को बहा ले जाए। आसमान से लेकर जमीन तक अल्लाह की जितनी मखलूक है सब अल्लाह की फौज है। अल्लाह जब किसी को अजाब देना चाहता है तो अपनी किसी भी मखलूक का इस्तेमाल करता है, उसको आर्डर देता है। कोरोना जैसी बीमारी गुजरी, ये भी अल्लाह का अजाब है। अरे जोर से बोलो, कोरोना जैसी बीमारी गुजरी, ये भी अल्लाह का अजाब है। बस्ती में कोई डेंगू मच्छर आ जाए और बस्ती वालों को हिलाक कर दे, अरे बोलो, कालरा की बीमारी फैल जाए, ये सब अल्लाह का अजाब है। याद रखिए, अल्लाह के अजाब से डरिए, अल्लाह का खौफ रखिए, पैसा खूब कमाइए मगर जायज कमाइए। और कसम खुदा, अगर आप गुनाहों से तौबा करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, तो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। न कोरोना आपका कुछ बिगाड़ेगा, न बोलो कोई कालरा बीमारी आपका कुछ बिगाड़ेगी। मुसलमान जब अल्लाह का जिक्र करता है और गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह की हिफाजत में रहता है। याद रखिए, आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, रसूल से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों के रास्ते पर चलिए, इसी में हमारी कामयाबी है। बातें फैलाऊंगा तो बातें फैलती चली जाएंगी। मेरे बाद जनाब बोलिए, नात खां भी बाकी है। मेरी तकरीर के बाद आप इनको सुनिए, फिर आप हमारे और भी उलमा तशरीफ लाए हैं, उनको सुनिए, फिर यहां से जाइए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। रब की बारगाह में अर्ज है, मौला, बोलने में कसदन साहन लफ्जन मानन जबान अगर फिसल गई है तो ऐ रब्बे करीम, तू जानता है मैं गलतियों का पुतला हूं। ए अल्लाह, मेरी गलती को माफ फरमा, हमारे भाइयों की गलती को माफ फरमा, हमें हक पर कायम रख, हक पर मौत दे, हक बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात और सुनिए, आप समझते हैं कि सिर्फ इंसान तौबा करता है? नहीं, अल्लाह के जितने नबी हैं वो भी तौबा करते हैं, फरिश्ते हैं वो भी तौबा करते हैं। इधर देखिए, और तौबा तौबा में फर्क है। हम तौबा करते हैं तो हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं, लेकिन फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, नबियों से कोई गुनाह नहीं होता, वो मासूम होते हैं। अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उनके मरातिब बुलंद होते हैं। जल्दी बोलो, उनके मरातिब बुलंद होते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे भी तौबा करते हैं, फरिश्ते भी तौबा करते हैं, हम भी तौबा करते हैं। जब आम इंसान तौबा करता है तो गलतियां माफ होती है, अल्लाह उसको माफ करता है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे फरिश्ते, औलिया एज़ाम, ये लोग अगर तौबा करते हैं, हर वक्त तौबा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं। बोलो, अल्लाह का नबी, अरे बोलो, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, वो गुनाहों से पाक। लेकिन नबी फरमाते अना अख्शाकुम व अत्काकुम। नबी फरमाते हैं मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं और तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ सीने में रखता हूं। तो जो अल्लाह का वली होता है वो दुनिया से बेखौफ होता है, मगर अल्लाह के खौफ में हमेशा, इधर देखिए,
वो घिरा रहता है। जो अल्लाह के नबी होते हैं वो दुनिया से बेखौफ होते हैं, मगर अल्लाह के खौफ से हमेशा कांपते रहते हैं। नबी फरमाते हैं अना अख्शाकुम व अतकाकुम, मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। और बाबू क्या नाम है जिनकी शादी हुई? फैज अली, माशाल्लाह नाम भी बड़ा प्यारा है। मेरी दुआ है कि फैज अली पर और इनकी बोलो अहलिया पर और इनके आने वाली नस्लों पर गौसे आजम सरकार बोलो सैयदना गौसे आजम का फैज हमेशा हमेश जारियो सारी रहे। मेरे नबी का फैज हमेशा हमेश जारियो सारी रहे। जुमला बुजुर्गान दीन का फैज इन पर, इनके बोलो इनकी अहलिया पर, इनकी जौजा मोहतरमा पर और इनके आने वाली नेक नस्लों पर, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम बुजुर्गान दीन का फैज हमेशा हमेश के लिए जारी सारी रहे, जारियो सारी रहे। ये मेरी दुआ है। फैज बाबू को अल्लाह खूब तरक्की दे और इनके वालिदैन को अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती दे। और इस गांव में हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सबको अल्लाह खूब खूब तरक्की दे, सेहत और सलामती दे। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, हमको, हमारे उलमा को, सबको अल्लाह महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा खिताब, प्यारा खिताब, बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू, कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू। इसी तरह का खिताब, इसी तरह की तकरीर अगर जलसों में हो तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी साहब को अल्लाह सलामत रखे, शादो आबाद रखे।